हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हम पढ़ रहे थे हिमालय हिमालय का अपतंत्र यानी कि भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमारा वो है हमारे पास सिंधु नदी तंत्र। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी कि द गंगा रिवर सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हम गंगा नदी का उद्गम स्थल, कहाँ से ये नदी बनती है, कहाँ कहाँ जाती है और लास्ट में कहाँ अपना जल गिराती है, उसको हम देखेंगे। और इसमें जो है हम एक चित्र की सहायता लेंगे, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। और थ्योरी भी मैं आपको बता दूंगा, थ्योरी भी मैंने लिखी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो चलो शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र इसके बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर के गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। यानी कि यह नदी जो है दो देशों से होकर के गुजरती है। भारत और बांग्लादेश में यह नदी बहती है, ठीक है। तो अब चलो आगे देखते हैं। गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जिससे केवल मानव ही नहीं, पानी में रहने वाली मछलियाँ, नाना प्रकार के जलीय जीव तथा वनस्पतियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आधुनिक समय में जल प्रदूषण इतना हो गया है कि ये गंगा नदी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जिससे इसमें रहने वाले जीव जंतुओं, वनस्पति पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और मानव पर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो अब है हमारे पास गंगा नदी का उद्गम, ठीक है। ये देखेंगे हम कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चलो देखो, गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, ठीक है। जो हमारे पास गंगा रिवर है वो दो नदियों के संगम से बनती है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी है? भागीरथी एवं अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम होता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। वहाँ पर उससे आगे जो है, जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है, उससे आगे बह करके गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो, भागीरथी एवं अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। वहाँ से आगे बह करके ये जो है गंगा के नाम से प्रचलित हो जाती है। तो देखो, गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, भागीरथी एवं अलकनंदा। इन दोनों नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है, ठीक है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। भागीरथी नदी में मिलने से पहले अलकनंदा नदी अन्य नदियों के साथ मिलकर के पांच प्रयाग बनाती है, ठीक है, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं, ठीक है। अब देखो, भागीरथी नदी में मिलने से पहले अलकनंदा नदी जो है पांच ऐसी नदियों से मिलती है, जिससे वो जो है पांच प्रयाग का निर्माण करते हैं। जहाँ जहाँ पर नदियों का संगम बनता है, वहाँ पर हम प्रयाग नाम से एक नाम देख लेते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पंचप्रयाग। तो ये उत्तराखंड में हमारे पास पंचप्रयाग। तो देखो, अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सतोपंथ हिमानी से निकलती है, यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और जो बद्रीनाथ के तट पर है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम के तट पर है हमारे पास कौन सा? सतोपंथ हिमानी। और इसी तट से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। अब देखो, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है, ठीक है। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। तो अब हम देखते हैं पंचप्रयाग, यानी कि पांच प्रयाग कौन कौन से बनाती हैं अलकनंदा। तो चलो इसको देखते हैं। अब देखते हैं हम पंचप्रयाग के बारे में, ठीक है। अलकनंदा नदी जो है पंचप्रयाग कौन कौन से बनाती हैं। सबसे पहले जो है सतोपंथ हिमानी से हमारी अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद जो है सबसे पहले इसमें जो है धौलीगंगा नदी गिरती है। और धौलीगंगा और अलकनंदा का जहाँ पर संगम होता है, वहाँ पर हम नाम रखते हैं विष्णुप्रयाग, ठीक है। एक प्रयाग यहाँ पे बनता है हमारे पास विष्णुप्रयाग। फिर आगे बहते हुए नंदप्रयाग में जो है नंदाकिनी नदी इसमें मिलती है और संगम बनता है, और वहाँ पे का नाम होता है नंदप्रयाग, वहाँ पे नाम होता है नंदप्रयाग। फिर आगे बहती हुई यह नदी जो है कर्णप्रयाग में प्रवेश करती है। कर्णप्रयाग में जो है इसमें पिंडर नदी मिलती है, और पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जो है आपस में संगम बनाती है, तो वहाँ पे नाम पड़ता है हमारे पास कर्णप्रयाग। फिर आगे बहते हुए उत्तराखंड का एक जिला है हमारे पास रुद्रप्रयाग। वहाँ पे जो है इसमें मंदाकिनी नदी अपना जल गिराती है। अलकनंदा और मंदाकिनी वहाँ पे संगम बनता है और नाम पड़ता है वहाँ पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ के तट से निकलती है, ठीक है। अब देखो, आगे बहते हुए यह नदी जो है देवप्रयाग में प्रवेश करती है, जहाँ से ये गंगा बन जाती है, ठीक है। इससे आगे जो है ये गंगा बन जाती है, ठीक है। और ये देवप्रयाग में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो है इसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिल जाती है आपस में और संगम बनता है, और यहाँ पे का नाम पड़ता है देवप्रयाग। तो पांच प्रयाग कौन कौन से हो गए हमारे पास? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और
देवप्रयाग, सबसे इंपॉर्टेंट देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग याद रखना, क्योंकि यहीं से जो है गंगा नदी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, पंचप्रयाग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो जो है भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो चलो अब आगे देखते हैं, इसकी थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो ये इसकी थोड़ा सा थ्योरी, पंचप्रयाग। तो देखो, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिलने से पहले अन्य 5 नदियों के साथ मिलकर के पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? अलकनंदा प्लस धौलीगिरी विष्णुप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग में होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है, और अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। और यहाँ पे हमारे पास गंगा नदी मिल जाती है। चलो ये हो गया, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। हम इसको, ये सिर्फ थ्योरी है, इसको हम एक फिगर की यानी कि चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले चित्र को देखते हैं हम, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं चित्र की ओर। तो ये देखो, ये हमारे पास गंगा नदी तंत्र का चित्र, ठीक है। तो इस प्रकार अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। तो हमारे चैनल का नाम है दिव्यांशु नेगी कंपटीशन जोन, सबसे पहले ही नीचे में, ये कोई नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक से बाहर चीज़ें हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, अपवाह तंत्र इसका देखते हैं। तो देखो, मैंने कहा था कि देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये देखो, ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी। तो देखो, देवप्रयाग से आगे बहकर सर्वप्रथम मैदानी इलाके में जो है ये हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो है गंगा नदी हमारे पास हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। तो मैंने बताया था आपको, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी, सतोपंथ हिमालय से अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, संगम बनता है, और वहाँ से गंगा नदी का उद्घाटन होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो, देवप्रयाग से सबसे आगे, सबसे सर्वप्रथम मैदानी इलाके में जो है हरिद्वार में पहुँचती हैं। इसमें इसकी, यहाँ पर इसकी कोई सहायक नदी नहीं मिलती है, और ये हरिद्वार से आगे बहते हुए उत्तराखंड की सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, कन्नौज नाम की जगह है, उसमें जो है इसकी सबसे पहली सहायक नदी जो है रामगंगा इसमें आती है, ठीक है। रामगंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर इसमें जो है मिल जाती है। कन्नौज नामक स्थान पर इसकी सबसे पहले सर्वप्रथम सहायक नदी जो है रामगंगा इसमें मिलती हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो ये होगी हमारे पास रामगंगा नदी, और उत्तराखंड से निकलती है ये, और यूपी के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती हैं। फिर आगे बहते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के प्रयागराज में पहुंचती हैं, ठीक है। प्रयागराज में पहुंचती हैं, जहाँ पर जो इसमें, यहाँ पर इसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यानी कि यमुना नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारे पास यमुना नदी, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री हिमानी यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा सा आगे बहते हुए हम पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश की, यह नदी पहुँचती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी गोमती नदी मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित फुलहर झील से निकलती हैं, उद्गम होता है गोमती नदी का, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है इसकी एक सहायक नदी। फिर जो है आगे बहते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं, ठीक है। यह नदी जो है बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार में जो है छपरा नामक स्थान पर इसमें जो है घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी घाघरा नदी इसमें मिल जाती है, और घाघरा नदी का निर्माण जो है घाघरा और शारदा नदी के संगम से होता है, ठीक है। एक नदी थी घाघरा नदी, इसमें जो है शारदा नदी मिलती है, फिर दोनों आगे बह करके घाघरा नदी का निर्माण करती हैं। फिर जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी होती है। तो जो है ये बिहार के छपरा नामक स्थान पर इसमें मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। फिर आगे बहते हुए यह नदी पहुँचते हैं बिहार के पटना पटना स्थान पर, पटना नामक जिले में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में यह नदी पहुँचती है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, सोन नदी इसमें मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में जो है सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। फिर आगे पहुंचते हुए यह नदी पहुंचती है सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में। यहाँ पर जो है इसकी एक सहायक नदी गंडक नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पर? सोनपुर में जो है गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसकी एक सहायक नदी। फिर आगे आगे बढ़ते हुए यह नदी कुर्सेला में प्रवेश करती हैं, बिहार के कुर्सेला में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर जो है इसकी एक डेंजर नदी जो है, डेंजर सहायक नदी कोसी नदी, जो नेपाल से निकलती हैं, इसमें प्रवेश करती हैं। और जो है कोसी नदी जो है अपना बहते हुए अपना जो है
मार्ग बदलती रहती हैं, जिसके कारण इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, जिस कारण इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? हम कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि आए दिन इस नदी के कारण जो है बिहार में बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर जो है यह नदी जो है बिहार की सीमा को पार करके आगे बढ़ती हैं। ठीक है, फिर आगे देखो ये कहाँ पहुँचते हैं? पश्चिम बंगाल में पहुँच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है इसमें इसकी एक अंतिम सहायक नदी जो है महानंदा नदी मिलती है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? महानंदा नदी। और पश्चिम बंगाल में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। और यहीं से आगे बहते हुए यह नदी जो है फरक्का बैराज पहुँचती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पहुँचती है। यहाँ से जो है यह नदी दो भागों में बंट जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो भागों में बट रही है नदी। और कौन कौन सी? हुगली नदी और एक है हमारे पास पद्मा नदी। तो इसमें से पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। फिर आगे इसमें पद्मा नदी में इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। फिर आगे जाके ये जमुना नदी के रूप में बहती हैं। फिर देखो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं हम। तो देखो ये पद्मा नदी बह रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो है बांग्लादेश में जो है जमुना नदी, ठीक है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें जब पद्मा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? सॉरी ये क्या हो गया? पद्मा नदी में जो है जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो इसमें मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है, मिल जाती है। फिर मेघना नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, फिर जो है ये आगे बह करके मेघना नदी के रूप में आगे बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़कर ये मेघना नदी के रूप में बहती हैं और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी डेल्टा क्या होता है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये सब होता है बांग्लादेश में। तो आगे लास्ट में इसकी ये है कि ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं गंगा नदी लास्ट में, और जो है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है। और जो है ये बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाने जाते हैं। फिर आगे बह करके इसमें जमुना नदी और मेघना नदी मिलती है। फिर जो है ये मेघना नदी के रूप में आगे बहती हैं और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये सब होता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो देखो डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा नदी द्वारा लाए गए अवसादों के कारण बनता है। ठीक है, क्योंकि ये अवसाद बहाव के धीमे हो जाने से नदी के रास्ते में एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि नदी के रास्ते में जो है इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ये जो है नदी को आगे बहने नहीं देते हैं और नदी जो है अपना रास्ता बदल देती है। ठीक है, जिससे नदी अपना रास्ता बदल लेती है। यह नदी के मुहाने पर बनता है, मुहाने पर बनता है, यानी कि नदी के मुहाने पर। मुहाना किसको कहते हैं? मुहाना यानी कि जहाँ पर नदी जो है अपना जल किसी समुद्र अथवा झील में गिरा देती हो, उसको हम नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर नदी अपना जल समुद्र अथवा झील में गिरा देती है, यह एक त्रिभुजाकार आकृति का होता है। ठीक है, आकृति का या फिर होता है या फिर हो सकता है, पर ये त्रिभुजाकार आकृति का ही होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है हमारे पास सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास सुंदरवन डेल्टा है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हमको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। अब जो है इसकी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं हम पीछे गंगा नदी की तंत्र के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो ये था हमारे पास गंगा नदी का अफवाह तंत्र। चित्र के माध्यम से हम इसको समझ चुके हैं, पर अब हम जो है हम इसको थ्योरी के लिए देखते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देवप्रयाग से आगे बहते हुए यह नदी यह मैदानी इलाकों में सर्वप्रथम उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचती है। सर्वप्रथम जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में यह नदी पहुंचती है देवप्रयाग से आगे बहते हुए। उसके बाद हरिद्वार के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ कन्नौज में इसकी पहली सहायक नदी रामगंगा मिलती है। और रामगंगा नदी मैंने बताया आपको उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में जो है कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, और यह जो है इसकी सबसे पहली सहायक नदी होती है। आगे बहते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में प्रवेश करती है, जहाँ उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमालय से निकलती हुई यमुना नदी यानी कि जिसको हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं, इसमें मिल जाती है। ठीक है, कालिंदी नदी या फिर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो देखो यमुना नदी यानी कि या फिर कालिंदी नदी दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक ही है, दोनों सेम है। यमुना नदी और कालिंदी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो देखो प्रयागराज से आगे बहते हुए यह नदी गाजीपुर पहुंचती है, जहां इसमें इसकी एक सहायक नदी गोमती नदी निकलती है, जिसका उद्गम फुलर झील यूपी से होता है। ठीक है, गोमती नदी में प्रयागराज में जो है गोमती नदी इसमें मिल जाती है, जिसका उद्गम जो है फुलर झील से होता है। फुलर झील हमारे पास यूपी में स्थित है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे।
तो आगे बहते हुए यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार तथा बिहार के छपरा नामक स्थान में इसमें जो है घाघरा नदी मिल जाती है। ठीक है, ये आपको मैं खाली थ्योरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम जो है पीछे सब चीज़ देख चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कहाँ से कहाँ तक बहती है गंगा नदी। ठीक है, तो ये खाली थ्योरी है। अब देखो, आगे बहते हुए फिर यह नदी बिहार के पटना में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसमें सोन नदी मिलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ पर? बिहार की राजधानी पटना में जो है इसमें सोन नदी मिलती है, और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आगे बहते हुए यह नदी सोनपुर में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसमें गंडक नदी मिल जाती है, जो नेपाल से निकलती है। गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है, और सोनपुर में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर कहाँ है? बिहार के सोनपुर में। ठीक है, अब देखो, आगे बहते हुए यह नदी कुर्सेला में प्रवेश करती है। यहाँ इसमें इसकी सॉरी आगे बहते हुए यह नदी कुर्सेला में प्रवेश करती है। कुर्सेला में प्रवेश करती है। कुर्सेला एक स्थान है। ठीक है, उसमें प्रवेश करती है, जहाँ इसमें कोसी नदी आकर के मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। यह नदी अपने रास्तों को बदलती रहती है, जिससे यह प्रचलित होती है। अब देखो, मैंने एक चीज़ कहा था, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि आए दिन इस नदी में बाढ़ आती रहती है, जिससे जो है बिहार में भारी नुकसान होता है, जान माल का हानि होती है। ठीक है, इसलिए इस नदी को कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, और ये जो है नेपाल से निकलती है। ये नदी जो है नेपाल से निकलती है। फिर मैंने आपको कहा था कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से यह नदी जो है दो नदियों में मिल जाती है, दो नदियों में डिवाइड हो जाती है। एक नदी हुगली नदी, और एक नदी जो है पद्मा नदी, जो कि पद्मा नदी, इसको हम बांग्लादेश में गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को जो है हम बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। देखो, पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। यहाँ गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो, एक क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा आंसर है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी में जमुना नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, वो मेघना नदी मिल जाती हैं, तथा ये तीनों नदियाँ मिलकर के मेघना नदी के रूप में आगे बहकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखो, पद्मा नदी है, इसमें जो है जमुना नदी मिल रही है और मेघना नदी मिल रही है। फिर ये जो है मेघना नदी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपको डेल्टा के बारे में बता दिया है अभी थोड़ा पीछे, और ये सब होते हैं बांग्लादेश में होते हैं लास्ट। ठीक है, और जो है ये नदी अपना जल लास्ट में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। तो ये था हमारे पास गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये हमारे इस वीडियो में हमने पढ़ा गंगा नदी तंत्र के बारे में, और इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के नदी तंत्र के बारे में, जिससे हमारा हिमालय का अपवा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय के अपवा तंत्र, जिसमें हमारे पास है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।